जय हिंद साथियों। आज का हमारा डिस्कशन होगा जीके एंड जीएस के 9वें नंबर के प्रैक्टिस सेट पर। शानदार सेशन होगा और उत्तर प्रदेश पुलिस वाले बच्चे साथ ही साथ में पेट वाले बच्चे जल्दी से जल्दी सीरीज को ख़त्म करें, ध्यान लगा करके पढ़ें और अपनी सफलता को अपनी मुट्ठी में बंद करें। ठीक है, चलिए बेटा सेशन की शुरुआत करते हैं। लास्ट में आपको क्या करना है, अपना स्कोर कार्ड जरूर शेयर करना है। भुवनेश्वर की बात करें या फिर पुरी की, इनके जो मंदिर है ना बेटा, एक्चुअली में किस शैली में निर्मित किए गए आपसे जानना चाहता है। सो राइट आंसर है नागर शैली। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल बेटा आपके सामने दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा 40 तुर्की सरदारों को उठाया जाता है, और तुर्कान ए चिहलगानी भी नाम दे सकते हैं या फिर 40 दल, क्योंकि 40 तुर्की सरदारों को शामिल किया गया था, इसका गठन किया जाता है। तो बेटा ये काम करता है इल्तुतमिश, और आप जानते हो इल्तुतमिश के द्वारा 40 दल या तुर्कान ए चिहलगानी की स्थापना की जाती है। इल्तुतमिश की पुत्री का नाम बेटा रजिया सुल्तान होता है, पहली महिला मुस्लिम शासिका होती है। ठीक है बेटा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण करवाया जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया जाता है, लेकिन निर्माण कार्य शुरू तो कुतुबुद्दीन ऐबक करवाता है, लेकिन जो निर्माण कार्य बच जाता है वो बेटा बचा हुआ काम कौन पूरा करवाता है, वो बेटा आपके इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि ह्वेनसांग की यात्रा के समय भारत में सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा हुआ करता था। जब ह्वेनसांग आपके भारत में यात्रा करते हुए आता है, उस दौरान सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए जो बेटा प्रसिद्ध नगर था वो एक्चुअली कौन सा हुआ करता था। यहाँ पर आपके ऑप्शन 3 नंबर के सवाल में दिए गए। तो बेटा उस समय मथुरा ना सूती कपड़ों के उत्पादन में बड़ा चैंपियन हुआ करता था। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है बेटा, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था, मतलब गुर्जर शासकों को हराने का काम एक्चुअली किस शासक के द्वारा किया गया था। आपके सामने ऑप्शन है। तो बेटा गुर्जरों को हराने का काम आपके हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। वर्धन वंश से इनका संबंध है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला सवाल दिया गया है कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर साम्राज्य हरिहर और बुक्का का नाम आप जानते होंगे। तो बेटा विजयनगर कह रहा है किस नदी के तट पर आपका जो है स्थित है, ये आपसे जानना चाहता है। तो इसका राइट आंसर है तुंगभद्रा नदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं बेटा। अगला सवाल दिया गया है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ जिनका नाम बेटा तानसेन था, कहते हैं ऐसा बजाते थे और ऐसा गाते थे कि कहाँ ना आग लगा दें। ठीक है, तो इनका जो मकबरा है बेटा एक्चुअली कहाँ पर बनाया गया है। तो तानसेन का मकबरा जयपुर, झांसी, आगरा या फिर ग्वालियर कहाँ पर बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर है प्यारे बच्चों ग्वालियर में बनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। तो आगरा में बेटा आपका ताजमहल है। ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। चलो यहाँ तक बेटा क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी टीपू सुल्तान की राजधानी हुआ करती थी। बेटा पिया गए रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन, बड़ी चर्चा में था। श्रीरंगपट्टनम थी। राइट आंसर क्या बेटा, ऑप्शन नंबर बी है श्रीरंगपट्टनम बेटा आपके टीपू सुल्तान की राजधानी हुआ करती थी। 7 का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले सवाल पर। अगला प्रश्न दिया गया है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। बेटा रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपके विवेकानंद के द्वारा की गई थी। 8 का सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। विवेकानंद के द्वारा बेटा रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है, और विवेकानंद के गुरु आपके बेटा रामकृष्ण होते हैं, इसलिए इन्हीं के नाम पर विवेकानंद इस मिशन की स्थापना करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल करेक्ट वाला। ठीक है, अगला सवाल है इंकलाब जिंदाबाद का नारा बेटा किसके द्वारा दिया गया था। इंकलाब जिंदाबाद ये नारा बेटा किसके द्वारा दिया गया था। ये बेटा नारा आपके भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। राइट आंसर कौन सा है, भगत सिंह के द्वारा बेटा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बेटा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा भी दिया गया था। महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था, करो या मरो, कौन सा दिया था भाई बताओ जल्दी जल्दी। हे राम, है ना, ये सब दिए थे। तो चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगले सवाल पर चलें बेटा। अगला सवाल दिया गया है
कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिए, अर्थात किस देश के संविधान से हमने अपने भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ग्रहण किया है, लिया हुआ है। तो 10 का ऑप्शन नंबर बी बेटा बिल्कुल करेक्ट है, आयरलैंड से हमने लिया हुआ है। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत को हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड के संविधान से लिया हुआ है। चलिए अगला सवाल है बेटा, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है, मतलब कौन सी वीटो पावर आपके भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। देश का सर्वोच्च नागरिक होता है, भारत का सर्वे सर्वा होता है, कहने मात्र का, बाकी जो बेटा कार्य और राज्य सब कुछ चलाने का काम हो बेटा प्रधानमंत्री के अनुसार चलता है। ठीक है, अब यहाँ पर निलंबित निषेध भी है, पॉकेट निषेध भी है, पॉकेट वीटो भी है, पूर्ण निषेध भी है। तो ये सारे के सारे पावर 11 नंबर वाले में कौन से सही हैं, सब के सब बेटा पावर जो है ना, वीटो पावर, ये सब आपके राष्ट्रपति महोदय जी के पास में है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में है, प्रेसिडेंट ऑफ भारत के पास में है। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया हो। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है बेटा, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा किस सूची के अंतर्गत, मतलब सामाजिक सुरक्षा की बात करें या फिर सामाजिक बीमा की बात करें, किस सूची के अंतर्गत आने वाले विषय हैं। आप सभी जानते हो कि जब केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा किया गया था तो वहाँ पर बेटा 3 सूचियाँ बनाई गई थी। एक आपकी क्या बनाई गई थी, एक आपकी संघ सूची बनाई गई थी और दूसरी कह रहा राज्य वाला कह रहा भैया हमारी कहाँ गई, बोले चलो हमारी तुम्हारी भी बना दिया राज्य सूची। बोले अब और क्या होगा, इमरजेंसी कोई पड़ गई तो कह रहे चलो हम समवर्ती सूची भी बना लेते हैं। तो बेटा 3 सूचियां बनाई गई थी। संघ सूची में जो भी कानून है वो आपकी केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य सूची के विषय पर कानून बेटा राज्य सरकार बनाएगी, समवर्ती में दोनों मिल बांट के बनाएंगे। लेकिन अगर सेम विषय पर संघ भी बना दे राज्य भी बना दे तो बेटा राज्य वाला कैंसिल हो जाएगा, संघ वाला ही माना जाएगा, इतनी सी बात। तो सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा ये बेटा किस सूची के विषय हैं, ये आपके समवर्ती सूची के हैं। सो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं काम करती हैं। यार कह रहा है कौन सा उद्योग है, कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा आपके लेडीज काम करती हैं, महिलाएं काम करती हैं। चाय की पत्ती, चाय के बागानों में वगैरह वगैरह बहुत सारे काम होते हैं। सो यहाँ पर राइट आंसर आपका बेटा चाय उद्योग हो जाएगा। चाय उद्योग में महिलाओं की बहुत अहम भूमिका होती है क्योंकि पत्तियों को तोड़ तोड़ के लाना होता है। आप देखे होंगे ऐसे टांगे रहती हैं बड़ी, पीछे से बड़ी सी टोकरी होती है, उसी में तोड़ तोड़ के पत्तियाँ डालती जाती हैं, वही बेटा। तो ऑप्शन नंबर डी 13 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सी क्रांति शुरू की गई थी। बेटा बढ़ाना किसका उत्पादन है, दूध का उत्पादन बढ़ाना है, तो जायज़ सी बात है दूध से ही रिलेटेड होगी। अब दूध होता कैसा है, एक्चुअली सफ़ेद सफ़ेद होता है, तो श्वेत क्रांति लाई जाती है। सो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बेटा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सी क्रांति लाई गई थी, श्वेत क्रांति लाई गई दूध के उत्पादन के लिए। अगला सवाल है बेटा, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। मतलब आकाशीय पिंड है जिसे हम पृथ्वी पुत्र के नाम से जानते हैं। सो राइट आंसर है बेटा चंद्रमा। चंद्रमा एकमात्र उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, एकमात्र उपग्रह कौन सा है बेटा, वो आपका कौन सा है, चंद्रमा है। ठीक है, बाकी चंद्रयान 3 मिशन तो आपको याद ही होगा। अगला प्रश्न है बेटा, जावा और सुमात्रा आपके क्या हैं, द्वीप हैं, टापू हैं, किस देश में स्थित हैं। तो ये बेटा आपको इंडोनेशिया में देखने को मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे, इंडोनेशिया में। सो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, जावा और सुमात्रा द्वीप कहाँ पर मिलेंगे, इंडोनेशिया में मिलेंगे। अगला सवाल है, किस प्राकृतिक प्रदेश को प्रयास का प्रदेश, मतलब प्राकृतिक प्रदेश है उसे प्रयास का प्रदेश भी कहते हैं या फिर परिश्रम का प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इन सारे ऑप्शंस में से उचित आंसर का एक्चुअली क्या करना है, आपको सिलेक्शन करना है, चुनाव करना है। तो बेटा पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश जो होता है ना, इसे हम परिश्रम का प्रदेश भी कहते हैं, प्रयास का प्रदेश भी कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस हिमालय चोटी को सागर माता के नाम से जाना जाता है। बेटा सागर माता के नाम से एक्चुअली आपके माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। 8,848 मीटर है और बताने वाले तो बताते हैं कि वर्तमान में ऊंचाई 2 मीटर बढ़ गई है, 8,850 मीटर है। अब बताइएगा आप कमेंट करके कि वास्तविकता में क्या है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है, 18 का सागर माता बेटा आपके माउंट एवरेस्ट को बोला जाता है। ठीक है बेटा, अगला सवाल आपका दिया गया है, ध्यान से देखिएगा कि चंद्र प्रभा
वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? बेटा चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर। अगला प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन का विकास कब हुआ था? मतलब हवाई जहाज से उड़ के जाने की कहानी कब से आई थी? 1931 हो गया, 41, 11 में भी है, 21 में है। राइट आंसर कौन सा है इसका एक्चुअली? तो बेटा 1911 में कहीं ना कहीं आपके जो है वायु परिवहन की शुरुआत देखने को मिलती है। सो राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बेटा, मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर थी? मतलब स्वर्ण युग था आपके जो है चित्रकला का, किसका शासनकाल था? शाहजहां, हुमायूं, अकबर या फिर आपका जहांगीर? तो इसका राइट आंसर है बेटा जहांगीर के समय में ना जो मुगल चित्रकला थी वो अपने पीक पर थी, चरम पर थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, मधुबनी लोक कला। मधुबनी बेटा मधुबनी आपके कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि मधुबनी लोक कला का संबंध किस राज्य से? राज्य पूछा है तो बिहार है हो जाएगा, क्योंकि मधुबनी का संबंध आपके बिहार से ही है। सो 22 का ऑप्शन नंबर ए बेटा क्या होगा? बिल्कुल सही वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? बेटा कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ? खजुराहो में, रामेश्वरम, कालपी या फिर तंजावुर? कहाँ पर है खजुराहो? तो ये बेटा आपके खजुराहो में है। खजुराहो नहीं, कहाँ पर? कंदरिया महादेव मंदिर है, खजुराहो में है। ठीक है, चलो यहाँ तक भाई समझ में आ गया। अगला सवाल दिया गया है कि डेसिबल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? बेटा डेसिबल का प्रयोग ना आपके ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए बेटा डेसिबल का होता है। तो आप ध्वनि कैसी भी हो सकती है, पेशाब में शर्करा, शुगर की जांच करवाओ, वायु में कड़से में मतलब नहीं है, खून में हीमोग्लोबिन कम है, भैया अनार खाओ, चुकंदर खाओ। वातावरण में ध्वनि की बात करें या फिर ध्वनि की तीव्रता की बात करें, कहीं पे ध्वनि की बात करें तो वहाँ पर बेटा आपको डेसिबल का प्रयोग करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पर आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाना है। मतलब ठोस कपूर दिया गया है और उससे क्या करना है? वाष्प के फॉर्मेट में आपको कपूर बनाना है। तो इसकी जो प्रक्रिया होगी ना उसे एक्चुअली हम किस नाम से जानेंगे? तो बेटा उसे ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पर? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि लेजर बीम का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? हृदय की चिकित्सा में, आँख या फिर कैंसर या फिर गुर्दा? बेटा लेजर बीम का यूज आप आंख में देखे होंगे, मोतिया बिंदु वगैरह हो जाता है ऑपरेशन करने में, मोस्टली वहाँ पर यूज होता है। तो यहाँ पर आंख की जो है चिकित्सा करने में आपके लेजर बीम का प्रयोग होता है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। अक्सर आप देखते हो बंदों ने आँखों का ऑपरेशन करवाया, सो वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। कंप्यूटर का मॉनिटर एक्चुअली क्या होता है? एक प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, आउटपुट होता है, स्टोरेज होता है या फिर इनपुट डिवाइस होता है। कंप्यूटर का मॉनिटर की बात कर रहा है, कंप्यूटर के मॉनिटर की बात कर रहा है। सो राइट आंसर बेटा एक स्टोरेज डिवाइस होता है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं बेटा। अगला सवाल दिया गया है, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? मतलब वो धातु कौन सी है जिसको आप चाकू लेकर के सब्जी के तरीके आराम से पनीर के तरीके बैठ के भैया काटिएगा? तो वो आपका क्या होता है बेटा? सोडियम होता है। 28 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सोडियम को आराम से लेके काटना, लेकिन चुपचाप जेब में मत भर लेना, नमी पा गया आग पकड़ लेगा, तुम्हारा सब कुछ जल के राख हो जाएगा, फिर मत कहना कि जल गया। ठीक है, तो समझ रहे हो। चलो अगला दिया गया है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बेटा लाल सागर में जो लाल लाल रंग नजर आता है ना वो एक्चुअली शैवाल की उपस्थिति की वजह से होता है। सो 29 का कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। शैवाल की उपस्थिति की वजह से बेटा जो लाल सागर है ना वो आपको लाल लाल नजर आता है। ठीक है, चलिए भैया अगले सवाल और लास्ट सवाल पर, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा मात्रा में एनर्जी प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है? बोले दौड़ दौड़ के एथलीट थक गया है, थोड़ा सा पिला दो, बिल्कुल हाउ इज द जोश में आ जाएगा। सो बेटा वो आपका क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, त्वरित आपको एनर्जी देने का काम करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से फटाफट अंदाज में क्विक फास्ट रिवीजन के फॉर्मेट में हमने 30 प्रश्नों को कवर किया है। आपका स्कोर क्या रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप कोई राय मशवरा देना चाहते हैं तो बिल्कुल स्वागत है, आप बिल्कुल सलाह दीजिए, आपका परिवार है। जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, जोड़िए भाई, अपना भी परिवार बड़ा सा होना चाहिए ना, छोटा छोटा अच्छा नहीं लगता ना। चलो खैर मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।